नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता सोनू पाठक ने जनपद मथुरा से जानकारी देते हुए बताया कि कलयुगी चाचा ताऊ ने छीना 3 अनाथ बच्चियों का हक, फर्जी वसीयत बनाकर उन्हें बेघर कर दिया है। आपको बताते चलें कि छाता क्षेत्र नौगांव कोतवाली छाता का पिता की मौत और मां के दूसरे विवाह के बाद बच्चियों पर टूटा दुखों का पहाड़। दादा की मृत्यु से पहले ही हो चुकी थी बच्चियों के पिता की मौत, जालसाजी कर हड़प ली संपत्ति। रिश्तों को शर्मसार करने वाला लालच, अपनों का हक ही मानने का एक बेहद संवेदनशील मामला प्रकाश में आया है। थाना छाता क्षेत्र के अंतर्गत नौगांव से। जी हां, यहाँ सगे चाचा और ताऊ ने मिलकर अपनी ही 3 अनाथ भतीजियों संध्या, चांदनी का हक छीन लिया और उन्हें पाई पाई के लिए मोहताज कर दिया, बेघर कर दिया। अनाथ बच्चियों की संपत्ति हड़पने के लिए बाकायदा दादा के नाम पर एक फर्जी वसीयत तैयार कराई गई। ये हुई मिली जानकारी के अनुसार नौगांव निवासी वीरेंद्र की कुछ समय पूर्व मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद बेसहारा हुई पत्नी रजनी ने सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियों के चलते दूसरा विवाह कर लिया। वीरेंद्र और रजनी की 3 मासूम बच्चियां, जो कि पिता की मौत और मां के चले जाने के बाद पूरी तरीके से अनाथ असहाय हो गई थीं। दादा की वसीयत में जालसाजी का खेल, नियम और नैतिकता के आधार पर पिता वीरेंद्र के हिस्से की संपत्ति पर उनका इन बेटियों का हक था, लेकिन बच्चियों के सगे चाचा और ताऊ की नीयत डोल गई। बताया जा रहा है कि बच्चियों के दादा बाबा की मृत्यु से पहले ही उनके पिता वीरेंद्र की मौत हो चुकी थी। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए चाचा ताऊ ने कथित तौर पर एक फर्जी वसीयत मौज नौगांव खसरा नंबर 683 तैयार करवा ली, जिसमें वीरेंद्र के हिस्से को गायब कर दिया, पूरी संपत्ति अपने नाम करा ली। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि जब बच्चियों के पिता जीवित ही नहीं थे तो दादा की संपत्ति में से पोतियों का हक मानना सीधे तौर पर जालसाजी और धोखाधड़ी है। बच्चियों को जानबूझकर बेघर और बेसहारा कर दिया गया। न्याय के लिए दर दर भटक रही मासूम बच्चियां। इस धोखाधड़ी के बाद तीनों बच्चियां पूरी तरह से बेघर हो चुकी हैं। उनके पास ना तो रहने के लिए छत बची और ना ही भरण पोषण का कोई साधन। स्थानीय ग्रामीणों में भी इस बात को लेकर के गहरा आक्रोश है कि सगे खून ने ही मासूमों को इतना बड़ा विश्वासघात किया है। पीड़ित पक्ष ने प्रशासन व पुलिस के उच्च अधिकारियों से मामले की जांच कर जालसाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और बच्चियों को उनका हक दिलाने की गुहार लगाई है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। क्या नाम है आपका? संध्या। कहाँ के रहने वाले हैं? नौगांव। क्या कारण है जो आप यहाँ उप जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं? हमारे खेत नाम नहीं आया, हमारे चाचाओं ने झूठी वसीयत बनवा के नहीं अपने नाम पर चढ़वा लिया है। कौन सा गाँव है आपका? नौगांव। तो चाचाओं ने आपकी जमीन पे वसीयत बनवा ली है? हाँ। तो ऐसे कैसे बनवा सकते हैं? आपके पिताजी हैं? नहीं। पिताजी क्या हुआ है? खत्म हो गए। कब? 2018 में। अब आपकी कितनी उम्र है? मेरी अभी मैं 17 में लगी हूँ। तो आपकी मम्मी ने दूसरी शादी कर ली। मम्मी ने दूसरी शादी कर दी? हाँ। तो अब आपका पालन पोषण कौन करता है? अभी फिलहाल मैं मम्मी के पास में आ गए। हम वहीं पे रहते थे, चाचाओं ने वहाँ से भगा दिया, फिर हम मम्मी के पास में आ गए। अब मम्मी क्या कहती हैं आपकी? मम्मी वो कहती हैं वो अपना कुछ दे, वो मैं नहीं रख पाऊंगी। तो आपकी कितनी जमीन है जो उन्होंने बैनामा कराई है? वो 7.5 बीघे है। 7 बीघे जमीन को आपके चाचा? 7.5 बीघे मतलब टोटल, और उसमें से 5 भाई थे हमारे पापा। तो 7.5 बीघे जमीन थी, उसमें 5 भाई थे आपके पापा, तो आपका 5वां हिस्सा है 7.5 बीघे। हाँ। तो अब आपको जमीन नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है। और रहने के लिए घर? रहने के लिए भी नहीं है। रहने के लिए घर नहीं है? नहीं है। तो फिर आप कहाँ पे रहते हो? मम्मी के पास में अभी तो। और मम्मी कहाँ पे रहती है? वहीं गांव में ही, यहाँ पे दूसरी जगह बैठी थी वहीं पे। नौगांव में? हाँ।
अब आप क्या चाहते हैं? हम अपना हक चाहते हैं, हमें जमीन चाहिए। अब आपने जन सुनवाई में भी आपने एप्लीकेशन डाला था, तो क्या कहा था अधिकारियों ने? उसमें भी यही था, क्या कहा था? यही कि हमें अपनी जमीन चाहिए। और तो उन्होंने क्या कहा था आपको, आपकी जमीन मिलेगी कि नहीं? उन्होंने कुछ नहीं बोला।